दैट इज मच बेटर। हम भी केस खत्म करना चाहते हैं, सब केस जितने भी लगे धीरे धीरे खत्म तो ये नहीं हो पाएगा क्योंकि आपका लड़का वहां बैठा हुआ है। जब तक वो वहां से यहाँ नहीं आएगा ये केस खत्म नहीं होगा, ये भी आप समझ लीजिए। So now the petitioner father-in-law has filed the question petition for questioning of FIR under section 498A. हाँ, अदर होल कंटेंट उधर कंप्लेनेंट काउंसिल ने कह दिया था कि ये रीमैरी कर लिया, मगर रीमैरी नहीं हुआ। रीमैरी हस्बैंड ने कर लिया, हस्बैंड अपनी वाइफ के बारे में नहीं। अच्छा, वाइफ के बारे में, ठीक है। हस्बैंड ने कर जो लिया। आर्ग्यू केस योर तो केस, मेरा आर्गुमेंट सिर्फ यही क्या था। चैलेंज किया पहले ये बताइए हमें। हमने FIR और चार्जशीट दोनों चार्जशीट चैलेंज किया, कोई इंटरिम ऑर्डर था क्या यहाँ? इंटरिम ऑर्डर था, ओके। अब एक चीज ये बताइए जी कि हस्बैंड भी इसमें है? हस्बैंड नहीं है, खाली हस्बैंड एट प्रेजेंट वो नहीं है माय लॉर्ड, ही इज एब्सकॉन्डेड, ही इज एट ऑस्ट्रेलिया। एब्सकॉन्ड कर दिया ऑस्ट्रेलिया में। शुरू से फादर इन लॉ के खिलाफ, एज फार एज फादर इन लॉ के खिलाफ FIR में कोई सिंगल विस्पर ही नहीं है। No laws, I deny laws. अरे मैडम, जस्ट प्लीज होल्ड ऑन, Please. प्लीज होल्ड ऑन, वी विल गिव यू अपॉर्चुनिटी, डोंट वरी फॉर दैट। है वो हैदराबाद में अपनी स्टडी परस्यू कर रही थी। 2015 अक्टूबर 2015 में हस्बैंड ने अपनी वाइफ को सीन सम अदर पर्सन, तो हैदराबाद से लेके बिलासपुर आया, उसकी मदर इन लॉ को बताया कि ऐसी फैक्ट्स, और उसके बाद यहीं पे अक्टूबर 2015 में ही प्रीफर्ड डिवोर्स पिटीशन बिफोर दिस बिलासपुर फैमिली कोर्ट में। अक्टूबर 2015 की हस्बैंड ने दूसरी शादी कर लिया है? हस्बैंड ने शादी कर ली। तो वो क्या मतलब विदाउट द डाइवोर्स? नहीं, डिवोर्स हुआ मेरा, बाद में डिवोर्स हुआ। बाद इसमें ऑस्ट्रेलिया में मेरी सास सुनीता गोपाल, ससुर मनमोहन गोपाल भी साथ रहते थे। वो लोग भी मुझे शारीरिक मानसिक प्रताड़ना करते थे, मेरा सामान फेंक देते थे, मेरा सास बोलती थी कि तुम भाग जाओ, और अपने पुत्र वरुण गोपाल को बोलते थे कि इसे भगाओ। तब मैं इनकी प्रताड़ना को सहन नहीं कर पाई और बिलासपुर आ गई। Domestic violence case, he has not filed questioning in any other case. Why? Only because of the reason that his passport is impounded in this FIR. So he wants to get this FIR quashed and run away to Australia to his son. Are you aware of the condition of the father-in-law? Laws, all these documents are of 2022 laws. Look, kindly see the additional the documents filed by them, the medical record. Probably, हाँ. नहीं है उसमें, नहीं counting नहीं. No laws, there is no such condition. तो वो जब वो नहीं है मैडम, तो how can you hold that? How can you hold that proceedings? How can you hold that proceedings? Because in this very case, the court has said that so far as the passport is concerned, it won't be released. Thereafter, this order is of the year. किस कब का है ये ऑर्डर? ये 20 का। तो इसको तो आपको लॉजिकल एंड पे मैडम लाना था ना, इसको तो आपको तो कोई ट्रायल स्टेज। Please, laws, we had been appearing before the trial court laws. It was for them also. पर क्या पोजीशन था? Because वो तो नहीं आ रहे, पेंडिंग है चार्जेस लगने वाला। Because now he is on bail, so why he would press for a framing of charges? Had he been inside, then he will. नहीं, तो his bail should be cancelled. His bail should be cancelled. If he is not appearing, his bail can be cancelled. There is a recourse to law. Husband and what happened in the domestic violence case? उसमें क्या हुआ? पेंडिंग। No, violence case they are pending laws. So all the proceedings are pending. एक चीज ये बताइए, supposing this matter is pending, your proceedings are still, what is मतलब wrong for you? You are already facing a thing. I am appearing on behalf of the complainant, respondent number 2 laws. So now the petitioner father-in-law has filed the question petition for questioning of FIR under section 498A. हाँ, अदर साइड कहाँ गए? अच्छा, मैडम आप क्लियर कर रही हैं। So laws may recall laws on 13th of. एक सेकंड, just hold on, madam. Yes. On the earlier date of hearing, what happened, my lord? I have argued the matter, and my submission was that, my lord, that bare reading of FIR and whole content charge. कंप्लेनेंट काउंसिल ने कह दिया था कि ये रीमैरी कर लिया, मगर रीमैरी नहीं हुआ। रीमैरी हस्बैंड ने कर लिया, हस्बैंड अपनी वाइफ के बारे में नहीं। अच्छा, वाइफ के बारे में, ठीक है। हस्बैंड ने जो आर्ग्यू केस योर केस, मेरा आर्गुमेंट सिर्फ यही। क्या चैलेंज किया पहले ये बताइए हमें। हमने FIR और चार्जशीट दोनों चार्जशीट चैलेंज किया, कोई इंटरिम ऑर्डर था क्या यहाँ? इंटरिम ऑर्डर था, ओके। अब एक चीज ये बताइए कि हस्बैंड भी इसमें है? हस्बैंड नहीं है, खाली हस्बैंड एट प्रेजेंट वो नहीं है माय लॉर्ड, ही इज एब्सकॉन्डेड, ही इज एट ऑस्ट्रेलिया। एब्सकॉन्ड कर दिया ऑस्ट्रेलिया। शुरू से वो NRI था, शुरू से यार NRI था। अच्छा, ओके, NRI। और हमने इस फादर इन लॉ के खिलाफ, फादर इन लॉ और मदर इन लॉ के लिए लगाया था एप्लीकेशन, बट बिटवीन दिस इन द ईयर 2022 मदर इन लॉ एक्सपायर्ड ड्यू टू कोरोना। अच्छा, मदर इन लॉ की डेथ हो गई। डेथ हो गई, तो उनका तो डिलीट करवा देते हैं।
अब एज फार फादर इन लॉ, mother-in-law has died, तो Yes, उनका तो ma'am. delete कर देते हैं ना. Yes, ma'am. At She the has very died. outset, the counsel for the petitioner states that the petitioner number 2, Sunita Gopal, who is the mother-in-law of the respondent number 2, has died during the pendency. Hence, she is present petition or has become infructuous. है ना? जी. Infructuous, died. किस तारीख को डेथ हुई उनकी? पता है? डेट 9/4/2021, which has not been disputed, but 9/4. you don't dispute na, she has died na. Yes, yes, ma'am. She has died. Not disputed ना, तो वो infructuous. अब फादर इन लॉ के फादर-in-law, अच्छा, इनके खिलाफ क्या एलिगेशन है लोग? इनके खिलाफ मिला, फादर इन लॉ के खिलाफ, एज फार एज फादर इन लॉ के खिलाफ एफआईआर में कोई सिंगल विस्पर ही नहीं है. अच्छा. No laws. I denied laws. अरे Total मैडम, wrong. just please hold on. Please. Please hold on. We will give you opportunity. Don't worry for that. Yes. Obliged. नो मिलॉर्ड, एज फार एज उन्होंने 161 के स्टेटमेंट में जनरल और ऑब्लिगस एलिगेशंस लगाया है और उसमें ये लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ. तो कोई आप लोग का मीडिएशन का कोई पॉसिबिलिटी नहीं हुई थी क्या? मीडिएशन बिटवीन द पार्टीज? मिलॉर्ड, हाँ. 2015 में, हाँ. अक्टूबर 2015 में हस्बैंड आया था यहाँ पे. 2014 से जो कंप्लेनेंट है वो हैदराबाद में अपनी स्टडी परस्यू कर रही थी. 2015 अक्टूबर 2015 में हस्बैंड ने अपनी वाइफ को सीन सम अदर पर्सन, तो हैदराबाद से लेके बिलासपुर आया, उसकी मदर इन लॉ को बताया कि ऐसी ऐसी फैक्ट्स हुए, और उसके बाद यहीं पे अक्टूबर 2015 में ही प्रीफर्ड डिवोर्स पिटीशन बिफोर दिस बिलासपुर फैमिली कोर्ट में. तो और डाइवोर्स हो चुका है? नहीं, डाइवोर्स तो भी बाद में हुआ. उसके बाद में लौट क्या हुआ कि उसके अक्टूबर 2015 के हस्बैंड ने दूसरी शादी कर लिया है? हस्बैंड ने शादी कर ली. तो वो क्या मतलब विदाउट द डाइवोर्स? नहीं, डिवोर्स हुआ मिलॉर्ड, बाद में डिवोर्स हुआ बाय द कोर्ट? जी, वो बाय ऑस्ट्रेलियन कोर्ट. ऑस्ट्रेलिया उसमें इट वाज अ बाई पार्टी ऑर्डर. शी अपीयर्ड, Ex party order. अच्छा, बाई पार्टी ठीक है, ऑर्डर, शी इज अपीयर्ड. अच्छा. अब इसमें मिलॉर्ड जो 161 के स्टेटमेंट में इनका कहना है, इसमें ऑस्ट्रेलिया में मेरी सास सुनीता गोपाल, ससुर मनमोहन गोपाल भी साथ रहते थे. वो लोग भी मुझे शारीरिक मानसिक प्रताड़ना करते थे, मेरा सामान फेंक देते थे, मेरा सास बोलती थी कि तुम भाग जाओ, और अपने पुत्र वरुण गोपाल को बोलते थे कि इसे भगाओ. तब मैं इनकी प्रताड़ना को सहन नहीं कर पाई और बिलासपुर आ गई. एक्सेप्ट दिस. अच्छा, ये भी इतना वेग है. 2014 के बाद से 2015 तक शी वाज नॉट एट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में नहीं थी. रिपोर्ट लॉन्च किया जून 2016 में, 2.5 साल तक उनके साथ ही नहीं थी. और फादर इन लॉ के बारे में जो कब क्या इंसिडेंट हुआ, क्या एलिगेशन है, कुछ नहीं है मिलॉर्ड. तो ये प्रोसीडिंग्स हस्बैंड के खिलाफ भी है? हस्बैंड के खिलाफ. तो हस्बैंड का कुछ हो नहीं रहा क्योंकि तो वहाँ ऑस्ट्रेलिया में है वो. ऑस्ट्रेलिया में. ऑस्ट्रेलिया. अब नो मिलॉर्ड, on the previous date of hearing, Milord, I have given a compilation of judgments of the Honorable Supreme Court with respect to the fact कि what will happen if allegation is leveled against husband's relatives. तो उसमें I have given compilation. But now the law is well settled, Milord. उसके बाद Milord complainant यहाँ पे आकर के additional return फाइल करती हैं, और additional return का जो sum और substance है वो सिर्फ एक लाइन यही है, जो 2016 से वो हर कोर्ट में बोलते आ रही हैं. वो सिर्फ एक चीज बोलती हैं, ये भाग जाएंगे. इफ ऑर्डर हुआ भाग जाएंगे, ये ऑर्डर हुआ भाग, ये नॉट बिफोर दिस कोर्ट इन ईच एंड एवरी. भाग जाएंगे? कौन भाग जाएगा? अगर ये ऑर्डर हो जाता है तो फादर इन लॉ ऑस्ट्रेलिया भाग जाएंगे. अच्छा. अगर एंटीसिपेटरी बेल दे दोगे तो फादर इन लॉ. नहीं तो बेल तो आपकी हो गई होगी? बेल एंटीसिपेटरी बेल होगी. हो गई. उस एंटीसिपेटरी बेल में मिलो, दिस ऑनरेबल कोर्ट हैज पुट कंडीशन कि आप अपना पासपोर्ट जमा करो. हमारा पासपोर्ट जमा है. अच्छा. अब बीच में मिलो व्हाट हैपेंड कि एक सुप्रीम कोर्ट में कुछ बता रहे थे लास्ट टाइम. मैं उसमें भी आता हूँ. उसका क्या है? मैं सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि क्राइम नंबर 446/2016 जो कि प्रेजेंट आपके समक्ष है, इसमें एक कोई भी मैटर कोई भी सुप्रीम कोर्ट नहीं गया है मिलो. 440 क्राइम नंबर 446 2016 में 440 जो आपके समक्ष है. ये 446 है क्या? हाँ. एक दूसरे मैटर में एक उसके बाद सब्सिक्वेंट एलिगेशन, काउंटर एलिगेशंस दोनों एक दूसरे के खिलाफ करते रहे. मतलब प्रेजेंट में कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं मैटर है. दूसरे मैटर में एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए इन्होंने 420 का एलिगेशन लगाया था फादर इन लॉ के खिलाफ कि आप हमारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बेच रहे हो करके, इसमें इनका भी हिस्सा होगा, इनको मेंटेनेंस चाहिए 2 करोड़ 5 करोड़ जो भी है. तो उसके लिए ये सुप्रीम कोर्ट में गई थी. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप इतनी दुकानें बेच करके इनको पेमेंट कीजिए.
और मिलोड उसमें ये भी ऑर्डर था कि 1,25,000 रुपए इनको मेंटेनेंस अमाउंट जो दुकान का किराया है वहां से सीधे इनके फैमिली कोर्ट में, वो फैमिली कोर्ट अकाउंट में डाला जाए। तो ये ऑर्डर वहां पे है। बीच में क्या हुआ था मिलोड, इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी मनमोहन कौर की, इनके दोनों घुटने खराब हो चुके हैं। ही इज सफरिंग फ्रॉम प्रोस्टेट कैंसर और लास्ट स्टेज है, तो चलने की स्थिति नहीं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मतलब इन्होंने लगाया है। हाँ, दिखाइए जरा। हाँ, उसमें मिलोड हमने एप्लीकेशन लगाया था। मैं पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिखा देता हूँ मिलोड। इन्होंने जो एडिशनल रिप्लाई फाइल किया है इसी में ही लगा हुआ है। ये मैटर सब जुडिस है कि खत्म हो चुका है वहाँ सुप्रीम कोर्ट में? ये मैटर मिलोड अभी इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दुकान बेचने की बात कही, तो दुकान अभी बिकी नहीं है, वो प्रोसेस अभी एग्जीक्यूशन चल रहा है। कोई सिविल मैटर या आपका पेंडिंग? जी प्लीज, इसमें पेज नंबर 57 में कैन लीव सिंह, पेज नंबर 57 ऑफ देयर एडिशनल रिप्लाई। ये रिस्पॉन्डिंग नंबर 2 ना जी, पेज 57 इसमें जजमेंट है। इसका मैं ऑपरेटिव पार्ट, ठीक है, हाँ मिल गया। हाँ जी, इसका मैं ऑपरेटिव पार्ट पढ़ देता हूँ मिलोड। पेज नंबर 64, 60 पेज नंबर 64 64 जी, जी। पेज नंबर 64 में फर्स्ट 6 कॉन्टिगस ये जो प्रोसीडिंग्स है जी, ये अराइजिंग आउट ऑफ, ये देखिए 420 406 468 464 दूसरे केस में कोई some other matter between the Some same other party, matter, yes, between yes. this person also and the respondent Yes, also, yes. ये पेंडिंग है। और वहां भी ये इनका यही कहना था कि ये भाग जाएंगे, उड़ जाएंगे। तो honorable- इस ऑर्डर के कंप्लायंस में जो भी प्रोसीडिंग्स है अभी चल रही है, अभी चल रही है। एग्जीक्यूशन केस में लॉर्ड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अभी चल रहा है। दुकान किराया जमा हो रहा है, दुकान अभी तक बिकी नहीं है, दुकान बेचनी है, उसकी भी प्रोसेस चल रही है। ओके ओके, ये ऑर्डर हुआ। ठीक ठीक। अब इनका जो कहना है मिलोड, उसमें मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। ये कह रहे हैं कि हम भाग जाएंगे, तो हम कहीं नहीं जाएंगे। हमको कहीं नहीं जाना है। अगर इफ द ऑनरेबल कोर्ट वांट्स टू होल्ड, तो मिलोड आप होल्ड कर सकते हैं कि हम इसमें हम बिना, क्योंकि वैसे भी ऑर्डर है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने व्हाइल ग्रांटिंग इंटरिम बेल टू द पिटिशनर्स, मिलोड में इन्होंने खुद लगाया है। पेज नंबर 22 देखेंगे मिलोड, पेज नंबर 2। हालांकि ये इंटरिम ऑर्डर है, इंटरिम ऑर्डर खत्म हो चुका है, मगर फिर भी एक बार मैं रिफर कर दे रहा हूँ। नहीं, तो जब इंटरिम ऑर्डर खत्म हो चुका तो हमें क्या मतलब? इसलिए बता रहा हूँ, इसमें फाइनल में बेल मिल गई है। नहीं, ये एंटीसिपेटरी बेल 420 में मिली है। 420। अच्छा, और इसका ट्रायल की क्या पोजीशन है? ट्रायल पेंडिंग है अभी, आपके खिलाफ ट्रायल पेंडिंग है। अच्छा, वो अभी कुछ हुआ नहीं, उसमें चल रहा है। तो नहीं, तो देयर इज एनी इंटरिम ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट स्टेइंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ द ट्रायल? तो नहीं, वो उसकी क्या स्टेटस है फिर? वो पेंडिंग चल रहा है, अभी पेंडिंग चल रहा है। किस सन का मामला है वो 2020 का है, क्योंकि उसमें मैं काउंसिल नहीं हूँ, मुझे उसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। अच्छा, उसमें मिलोड ये एंट्री बेल में, और जो इस वाले में आपका जो एंटीसिपेटरी बेल में आपका पासपोर्ट और इंपाउंड हुआ जमा है, वो जमा ही रहने दे, हमें कोई दिक्कत। अच्छा, आप उसमें आप होल्ड कर सकते हैं कि अगर इनका अगर इफ द ऑनरेबल कोर्ट वांट्स टू पास ऑर्डर इन माय फेवर, तो वो ये भी होल्ड कर सकते हैं कि इनका तब तक पेंडिंग रहेगा जब तक, क्योंकि वो उनकी जो कंडीशन है उस लायक है ही नहीं कि वो जा सकते। ठीक है, अब बस ठीक है। यस मैडम, आप बताएं आप। Yes, Mlos, I have twofold submission to make. Mlos, firstly, this man's presence in India is required for recovery of 2 crores of areas approximately, Mlos. For 2 crores areas are pending against him, and the Supreme Court has fixed liability upon the father-in-law to pay that amount. For that, Mlos, my learned friend has just shown the order dated 20/10 of Supreme Court. Mlos, kindly have again 2010 Supreme Court order, Mlos, page 63. Page 63, Mlos, of my additional reply. 63. Yes, that is the same order of 2010-23 passed by the Honorable Supreme Court. 63/20 किस तारीख का ऑर्डर है? No, 2010. अच्छा, जो दिखाया है। हाँ जी, Mlos, page 63. हाँ, मिल गया जी मैडम, मिल गया। So, Mlos, kindly have last 2 lines of the Supreme Court order, para 18 on page 63, para 18. 18. The present case, as discussed earlier, has displaced persistent defiant conduct by Varun Gopal and the Commissioner Mohan Gopal.
who have through on one pretext or another stalled compliance with the orders of this court. It is the responsibility of petitioner and Varun Gopal who are held liable to fulfill the payment of entire sum, my lords. So, my lords, in 21, the amount was 1.25 crore. Now it has swollen to approximately 2 crore. So, my lords, these are the directions of the Supreme Court to get the auction of 6 shops and 1 gym on the first floor, and then pay the amount to the complainant. And if the auction fails, then the father-in-law presence is required in Delhi to appear before the sub-registrar to transfer these properties in the name of the respondent number 2, laws. So, laws, firstly, laws, so all this is done. Laws, there are 2 other FIRs. Domestic violence case. He has not filed quashing in any other case. Why? Only because of the reason that his passport is impounded in this FIR. So he wants to get this FIR quashed and run away to Australia to his son. Are you aware of the condition of the father-in-law? Laws, all these documents are of 2022 laws. Law, kindly see the additional the documents filed by them, the medical record. Probably what Laws, he appears before the honorable Supreme. document लगा रखा है मेडिकल उनके- डॉक्यूमेंट, हाँ Medical document मेडिकल कब का डॉक्यूमेंट लगा लगाया है मिलोड। नो 2019 के हैं, 20 के हैं और 21 के हैं और 22 के हैं। 22 के बाद नहीं, कोई तो डॉक्यूमेंट नहीं। मैडम एक अब चीज ये बताइए, आपका जो ये 420 ये इसमें तो प्रोसीडिंग्स ये इंडिपेंडेंट प्रोसीडिंग्स हैं, That ये is a प्रोसीडिंग्स separate वहां पर FIR. वो तो चल रही है, रिकवरी प्रोसीडिंग चल रही है मिलोस। वो तो प्रोसीड। अब so far this proceeding is concerned, Yes. he has come for quashing. Yes, Your ma'am. apprehension is that if the proceedings of this case are quashed, then His he will passport- abscond. Then Yes, he- his passport will be released not automatically because it is his impounded in this passport will be FIR. released. And the anticipatory bail which was granted by the apex court in the Yes. case which is pending, उसमें कोई condition नहीं है क्या? No, Lord, his anticipatory bail was dismissed. Regular bail was allowed. तो उसमें कोई In- कंडीशन नहीं है, उसमें पासपोर्ट का कोई Condition. कंडीशन उसमें है? Yes, Lord. वो ऑर्डर का है, वो ऑर्डर का है मैडम, लगा रखा है क्या वो ऑर्डर? No, that order was passed in his anticipatory bail. That is at page 24. Page 24 24 of the of my additional reply, Lord. 22, अच्छा 24 उसको करेक्ट कर दिया, 24 कर दिया। एनेक्चर R2C, annexure. R2C इसी को दिखा रहा था मैं। एनेक्चर R2C एक इंटरिम मेजर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था। 20 पेज नंबर 24, एडिशनल रिटर्न ऑफ द कंप्लेनेंट। 20 मिल गया। Yes, clause 24 laws, the High Court while issuing Supreme Court while issuing notice in the last para says petitioners shall not leave the country without permission of this court, and their passport which have already been confiscated shall not be released to them unless otherwise ordered. So, laws, even the Supreme Court was conscious of the fact that after getting his passport released, he will run away. So, laws, my primary objection to the this question petition is that his passport is impounded in this very FIR, which is before my lords. If laws questions this FIR, his passport will be released to him. He will run away to Australia, laws. Laws, kindly see, he says he is not well. All the medical documents, laws, are of the year नहीं, 9. so just madam, just hold on. Yes. This order was passed in 971 of 2017. ये 420 का ऑर्डर है कि 420 420 in the FIR, yes, under 420. तो अब जो है इसमें ये बात एपेक्स कोर्ट के सामने आई कि जो है जो इनका पासपोर्ट ऑलरेडी वो रिलीज नहीं होगा। Yes, So, Lord. so supposing when there is already an order of the apex court Yes. that your passport, so we cannot direct also for supposing is the proceedings of this case is quashed, then the Yes. passport will remain impounded. Laws, in which FIR then? Huh? In which It is FIR? under the orders of the court, Supreme Court order. Under the orders, it will not be released to him. We can observe while quashing so that so long as this matter No, is no. pending before the Supreme Court, this passport should not be impounded, No, should not be no. released. No, Lord, this was only an interim order Just by go the to Supreme Court. apex court and say भाई बता लीजिए इसको, वो clarification कर लीजिए आप, और क्या? Lord, Lord, Well, No, you this get is this matter only- also decided because there is an order of the apex court, है ना? तो what she apprehends, because there is already an order of the apex court, it will not be proper for this court to make any interpretation or एक what बार ऑर्डर देखेंगे। ये ऑर्डर में इंटरिम मेजर में था, ये ऑर्डर खत्म हो चुका है। है।
ये ऑर्डर इंटरिम ऑर्डर था, ये ऑर्डर खत्म हो चुका है ये इंटरिम ऑर्डर था। जी। Yes, अब Lord. इसके बाद क्या हुआ? ये Their इंटरिम ऑर्डर था। anticipatory bail was इसके बाद dismissed क्या हुआ? thereafter, Lord. नहीं जस्ट ये ये इंटरिम ऑर्डर, ये इंटरिम ऑर्डर इसके था। बाद खत्म हो चुका है। Yes. इसके बाद क्या ऑर्डर किया कोर्ट इसके ने? बाद क्या हुआ मिलोड? मतलब dismiss कर दिया regular bail. अच्छा while रेगुलर, while granting regular No, bail, Lord. Anticipatory bail was dismissed by Supreme अच्छा Court. ठीक ठीक ठीक। Yes. एंड वो ऑर्डर कहाँ है? डिसमिस वाला ऑर्डर, Lord, डिसमिस वाला ऑर्डर मैडम कहाँ लगा है? No, that is not on record, but it is a fact that anticipatory bail was dismissed. वो कहाँ है? yes, ये नहीं तो वो डिसमिस कर दिया कोर्ट। डिसमिस हाँ, किया, yes. उसके बाद रेगुलर बेल ग्रांट किया मिलोड। Then अच्छा, regular bail, रेगुलर बेल ग्रांट रेगुलर बिल सुप्रीम कोर्ट ने ग्रांट किया। yes, Lord, after 10 months custody. वो कहाँ है? वो भी लगा नहीं है, इन्होंने लगाया वो है। No, that order is not on record of granting bail. मैडम जो चीज लगाना चाहिए वो तो आप लोग लगाते नहीं हो। उसके साथ क्या ना हुआ? आपने लगाया ना वो लगाया, तो लगाना तो चाहिए ना। वो 420 के ऑफेंस में I am नहीं तो not फिर भी एक है जो चीज आई उसमें है। मिलोड मैं बता रहा हूँ, तो अब इसमें बताना क्या, मुझको ऑर्डर चाहिए सर, ब्लैक एंड व्हाइट। ना आप लगाओगे ना वो लगाएंगे, तो लगाइए उस ऑर्डर को, खत्म बात। और क्या? No, because नहीं that order has no relevance to the controversy here. नहीं मैडम सॉरी, Please, no. that order has been already regular bail has been granted, right? Please, no. Please. Because this order is no more an order of the apex court now, जो Yes. आपने अभी दिखाया है ना, ठीक है Yes, ना? yes, अब ये dismiss हो गया। Regular bail which was granted by the Supreme Court, whether there was any condition imposed by the apex court for impounding the passport, मिलोड Please, no. whether हाँ नहीं है, नहीं है, नहीं impounding नहीं No, है। no, there is no such condition. बताना चाहता तो वो जब वो नहीं है मैडम, तो how Please. can you hold that? How can you hold that proceedings? How can you hold that proceedings? उनको ये पता था कि Because नहीं है। in this very case, the court has said that so far as the passport is concerned, it won't be released. It Yes, है ma'am. ना? ये इस वाले केस में कह रखा है, लेकिन Right, ma'am. एपेक्स कोर्ट का ऑर्डर तो कोई ऐसा नहीं है कि जो है, ये तो इसलिए कह रखा है कि so long as this court is this matter is sub judice and Yes, ma'am. unless it is decided in either way, the passport should not be released. That is what Please, no. यही है ना? Yes, no. यही ना? तो Yes, अब ma'am. आपका जो सिविल लिटिगेशन है, जो 420 का केस है, सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्शन है रिगार्डिंग जो भी प्रॉपर्टी आपको देना है, No, that is not civil litigation laws. That order for recovery just hold on madam, is just passed hold in on. Just criminal case laws. no, not just in hold on. civil case. Please, no, I understand. It is Please. the criminal case. Yes. But in that very case, there is no order for impounding of Yes, the passport. yes, no. Yes, right? no. The Yes, proceedings are free to go on and it is pending. It has to go. ठीक है ना? yes, no. Therefore, so far as this present petition is concerned, So, if, yes, if the proceedings against the father-in-law is quashed, Quashed, then yes. you say that his passport would be released. yes, right? no. Yes, This is your only apprehension. yes, yes, So no. what we can do as that if supposing I am of the opinion that this proceedings be quashed Yes. and his passport should not be released ma'am. because of the Supreme Court's matter pending, Please. your interest will be safeguarded. yes मिलोड Yes, no. No, Your no. interest will be safeguarded. That is all. Your Yes, no, interest- that is the first, yes, no. I'm so है ना? grateful. Now, Okay, no, because I will, हाँ, yes, no, I'm so because so far as grateful. you are concerned not with the father-in-law going in jail, right? Yes, no. You Yes. are concerned that the apex court which has passed the orders for clearing of the areas which is Yes. due to the complainant, that should be paid off. Yes, right? the And Supreme further Court the order, proceedings which further the proceedings which are pending before the trial court in the case which is sub judice before the apex court, that Yes. will be brought to its logical end. yes, Khatam no, baat. so, yes, no, so that the Supreme Court order is implemented. So that your concern is that only. Yes. Because And he is secondly, he is a person on the basis of the evidence. Yes. But No, your no. concern was with the dispute was with your husband. No, no, Is- husband so and that- father-in-law. No, नहीं so नहीं, that जो was my present case है, first present case है, उसको नहीं Yes. कह रहा हूँ, आपका Yes. जो present case That's the 498A case. वाला कह रहा हूँ. 498 laws, that is what I'm submitting. That was my first objection. Second, laws, I will address laws on the merits of the case. There are specific allegations, laws. So, laws, I will cite one judgment of Niharika Infrastructure. Laws, kindly have that judgment, and then I will take laws through the statement and the FIR, which was got registered by the respondent number 2. There are no specific allegations against the father-in-law. Madam, you Because- know how the things move in 498 case. You are at Delhi, you must be in a better position to understand Please, how the Lord. things are going on. Please, laws. Laws means, first I will cite the Niharika judgment, and then laws I'll take laws through the statement of the complainant. Now, laws, the Niharika judgment is 2021, volume 19, Supreme Court cases 401. So that is the citation.
So, laws in Niharika judgment laws, the Honorable Supreme Court held in para 13.5, while examining an FIR, quashing of which is sought, the court cannot embark upon an inquiry as to the reliability or genuineness or of the allegations made in the oblique complaint. Criminal proceedings ought not to be scuttled at the initial stage. And then was in 13.12 para, the Honorable Supreme Court has held, the first information report is not an encyclopedia, which must disclose all facts and details relating to the offense reported. Therefore, when the investigation by the police is in progress, the court should not go into the merits of the allegations. Police must be permitted to complete investigation. It would be premature to pronounce the conclusion based on hazy facts that complaint does not deserve to be investigated or that it amounts to abuse of process of law. During or after investigation, if the investigation officer finds that there is no substance on the application, then he can file the appropriate report before the magistrate. So this is the law of the Supreme Court, so that the FIR should not be quashed on the face of it. Now, kindly come to the allegations. Kindly have in my very affidavit, additional affidavit, which I was taking through, page 36, that is my first complaint, first statement made to the police, dated 24th of March 2016, 4 months before registration of the FIR. So, now I am addressing only on merits. Page number 36, of the additional affidavit. Yes, yes. Yes, have page 36. Yes, there is para 2. So this is addressed to the SHO. Para 2, विवाह के कुछ दिनों बाद से वरुण और उसके माता पिता का व्यवहार बहुत ही हिंसक था। मारपीट और गाली गलौज तथा पैसों की मांग, 4 से 5 लाख रुपए की हनीमून ट्रिप टूर का खर्चा और बात पर तलाक देने की धमकी, मायके का घर वरुण के नाम कराने की धमकी अक्सर दी जाती थी और इन सब कार्यों से मेरे सास ससुर की सहमति थी। Then the next para page, कुछ दिन आने के बाद वरुण के द्वारा मुझे फोन पर तलाक देने की धमकी, एसिड अटैक, मेरी मां के साथ गलत कृत्य करने की धमकी दी जाती थी। इन लोगों ने मुझसे षड्यंत्र पूर्वक भारत भेज दिया और यह सिलसिला लगातार चलता रहा, जिसकी वजह से मैं मानसिक दबाव में आ गई और भावनात्मक रूप से टूट गई और मेरी प्रताड़ना की गई। So now there are specific allegations that demand of rupees 3 to 4 lakhs was made by the father-in-law, by the husband and the mother-in-law. Then have page 38, para 5. Rest of the allegations are against the husband. I don't bother my lords. Page 38, last 1, 2, 3. Para 5. Yes, para 5, last 5 lines. अभी वो पूरी फैमिली दिल्ली में है और यह वरुण और उसके माता पिता जल्दी ही दिल्ली व उसकी प्रॉपर्टी बेचकर हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने की तैयारी कर रहे हैं। और वरुण ने स्वयं मुझे बताया कि वह ऑस्ट्रेलिया में वन साइडेड डिवोर्स ले लेगा, एंड व्हिच एक्चुअली हैपेंड। एक्स पार्टी डिवोर्स वाज टेकन बाय हस्बैंड और मुझे कोर्ट केस में 5 से 7 साल फंसाए रखेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि वरुण और उसकी फैमिली पर ऑस्ट्रेलियन वीजा की स्थिति को खारिज किया जाए। सो हर एप्रीहेंशंस व्हिच वर मेड इन द 2016 proved true today। Then her no FIR was registered on this statement। Then next page is para। ये जो स्टेटमेंट आप ये पढ़ा रही हैं, ये आपने ये आपका क्या, this is probably an application addressed to the investigating officer। Yes, is this the statement under section 161 CRPC of yours? This is only an application. This is only an application. So no FIR was registered. Whether your statement was recorded under section 161 CRPC. Not a part of charge sheet also. And this is not a part of the charge sheet also. This is not a part of the charge sheet, madam. This is not the part of the charge sheet. Whether the statement under section 161 was recorded of the yes, after FIR, that is has been. Where is that? Where is that? Where is that, madam? Yes, that is on record. वो कहाँ है? वो 161 का कहाँ है? 161 लगा रखा है। 161 ये मैंने लगाया है मेरी पिटीशन में। यही नंबर माय पिटीशन और मैं फाइंड इट एट पेज नंबर 21 ऑफ माय पिटीशन।
और जो मैं जितना मैंने पढ़ा है उतना ही बोला है हमारे खिलाफ। पेज Yes. नंबर 21, Page, पेज नंबर 21 ऑफ माय रिट पिटीशन। 21. कथन प्रार्थिया एक श्रीमती। सेकंड हो गए। Just kindly have page first, page 14, एक the सेकंड, we FIR. have page 21, you come, your statement is there. Yes. श्रीमती सचिन मैं सर, रीड में लो। एक सेकंड उन्हें पढ़ने दीजिए, ज्यादा अच्छी है। मैं उपरोक्त पता इतना इतना पे रहती हूँ। अच्छा, ये जो सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग था, ये डिस्पोज ऑफ हो गया कि इस No, order no. से No, अभी no. पेंडिंग है, Yes, वाला पेंडिंग है जो एग्जीक्यूशन पेंडिंग है, एग्जीक्यूशन OP का नहीं है। अच्छा, एग्जीक्यूशन। और वो 420 वाला केस में क्या हो रहा है? अभी पेंडिंग है। The trial is going on. नहीं, उसमें आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गया, कंप्लेनेंट का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गया, 420 वाले के स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गया, चार्जेस फ्रेम हो गए। No, charges, no, no, charges are not. अब तो अब बताइए, इतना पुराना मुकदमा आप अभी तक उसको बढ़ा नहीं पाए। दिस इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स, जस्ट लुक एट Lord's husband absconded from the police custody after paying This is what the 40,000 problem bribe. lies, na? This is the problem of for you. You are after this old man. There is an order of the apex court for execution. The execution is going on, but you are not interested in prosecution. Laws, I am not after the father-in-law. Laws, I have just read over the order of 2010 of the Supreme Court. Supreme Court that defined attitude of the father-in-law. There is no It's not my dispute of the statement. order. There is no Please. order of the dispute regarding the order of the Supreme Court regarding the execution of the proceedings. Please. But the proceedings which are pending, which has not been stayed by any court, why the trial has not yet been concluded? This is what I am asking you. Laws for 1 year mediation proceedings were pending in Supreme Court during their anticipatory bail laws. Thereafter, This order is of the year. किस कब का है ये ऑर्डर? ये 20 का। तो इसको तो आपको लॉजिकल एंड पे मैडम लाना था ना, इसको तो आपको तो कोई ट्रायल स्टेट। please, laws, we had been appearing before the trial court laws. It was for them वहाँ also. पर क्या पोजीशन था? Because वो लोग नहीं आ रहे थे। पेंडिंग है, चार्जेस लगने बहुत सारी वाला बात है। अक्सर हुई, बताओ ना। Because now he is on bail, so why he would press for a framing of charges? Had we in inside, then we will. नहीं, तो his bail should be cancelled. His bail should be cancelled. If he is not appearing, his bail can be cancelled. There is a recourse to law. Who Please, stops you? Please, Who stops you? चलिए, we have heard you. We will see to it. Laws may kindly have laws 161 statement laws were हाँ, वो reading. पढ़ रहा था, वो देखिए Yes. पेज 21 पे पेज नंबर देखिए। 21 में। Laws page 21 laws, it's in the middle laws. That what I have already read now. हाँ, ये क्या पढ़ रहे थे आप Laws, बताइए। laws, it's in the middle of 161 statement. ऑस्ट्रेलिया में मेरे सास सुनीता गोपाल, ससुर मनमोहन गोपाल भी साथ रहते थे और मुझे शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना करते थे और मेरे सामान को लेकर मेरे सास मुझे सामान को फेंक देती करती थी, तुम भाग जाओ। मतलब स्पेसिफिक एलिगेशन दैट मुझे मानसिक प्रताड़ना की जाती थी। laws 498 and laws, and so now these are the allegations, specific allegation in 161 statement also, laws coupled with my earlier statement. ठीक। The specific allegation, laws even charges, domestic charges were leveled against the father-in-law and the husband. And what happened in the domestic violence case? उसमें क्या Still हुआ? pending. No, Domestic they are pending. violence case वाले में। They are pending laws. So all the proceedings are एक चीज़ ये pending. बताइए, एक चीज ये बताइए, supposing this matter is pending, your proceedings are stayed, what is मतलब wrong for you? You are already facing a thing. That is much better. हम भी केस खत्म करना चाहते हैं, सब केस चीजों में लगे धीरे धीरे। नहीं, खत्म तो ये नहीं हो पाएगा क्योंकि आपका लड़का वहां बैठा हुआ है। जब तक वो वहां से यहाँ नहीं आएगा, ये केस खत्म नहीं होगा, ये भी आप समझ लीजिए। Let the matter be listed in due course. The interim order, if any, shall continue till then until further. चलिए, let it be pending. So grateful. Let I'm it- so grateful. This case will die its own अपने normal course में। आप कहीं जा सकते नहीं, कुछ है नहीं, आपको ठीक है, let it be like that। हटाइए, काहे दोस्ती परेशान हो रहे हैं। So grateful. आइटम नंबर 88 and 89 क्या करना है? राहुल अग्रवाल। हेलो, कहाँ जा रहे हैं? ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यदि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे भी जाकर फॉलो कर लें। धन्यवाद।